डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है 15 और आज हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। अनसॉल्व्ड पैसेज नंबर 7। इकबाल इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर एज। इकबाल न सिर्फ हमारे ज़माने का एक अजीम शायर है, बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑल टाइम्स, बल्कि ये तमाम वक्तों का शायर है। देयर आर नॉट मैनी पोएट्स हु रोट मैनी ग्रेट पोएम्स एज ही डिड। जिस तरह उसने लिखी हैं उस तरह किसी शायर ने इतनी ज़्यादा नज़में नहीं लिखी। He did not write poetry for the poetry's sake। वो शायरी को शायरी समझकर नहीं लिखते थे। He was in fact much more than a mere poet, बल्कि he was वो थे in fact दरअसल much more बहुत ज़्यादा than a mere poet, M-E-R-E महज, बल्कि वो महज एक शायर नहीं थे बल्कि उससे बहुत कुछ थे। He was learned man, वो एक दाना इंसान थे। लर्न मैन, दाना इंसान, वो एक दाना इंसान थे। He was a great scholar and philosopher, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर और फिलासफर थे। He was a political leader of great importance। He was a great scholar, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, आलम थे। स्कॉलर बोलते हैं अहले इल्म इंसान को, चाहे वो दुनिया का इल्म हो उसके पास या दीन का इल्म हो, उसको स्कॉलर कहते हैं। He was a great scholar, वो एक बहुत बड़े आलम थे। एंड फिलासफर और फलसफी थे। He was a political leader, वो एक सियासी रहनुमा भी थे। ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। बट लेकिन मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा या सब चीज़ों से ज़्यादा, ही वाज अ मुस्लिम, वो एक मुसलमान थे। हु हैड ग्रेट लव फॉर गॉड, जिन्हें अल्लाह से प्यार था। हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और अल्लाह के नबी से प्यार था। ही रोट पोएट्री, उन्होंने शायरी को लिखा, to express the great and everlasting truth of philosophy, history and Islam। उन्होंने अपनी शायरी में फलसफा, तारीख, इस्लाम जैसी हमेशा रहने वाली सच्चाइयों को बयान किया है। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली, हमेशा कायम होने वाली। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली। ट्रुथ, सच्चाई। फिलॉसफी, फलसफा। हिस्ट्री, तारीख। इस्लाम, इस्लाम। He wrote poetry to awaken the Muslims of the whole world। उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों को जगाने के लिए शायरी को इस्तेमाल किया। From the deep sleep, गहरी नींद से जगाने के लिए। And asked them to unite, और उन्हें मुत्तहद होने को कहा। उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया और उन्हें मुत्तहद होने का हुक्म दिया। क्वेश्चन नंबर 1, why is Iqbal considered to be one of the greatest poet of all times? इकबाल को तमाम ज़मानों का अजीम शायर क्यों कहा जाता है? Did he write poetry for the poetry's sake? क्या उन्होंने शायरी को शायरी के लिए लिखा? क्या उन्होंने शायरी को सिर्फ शायरी के हद तक रखा? इसका आंसर हाईलाइट कीजिए। No, he did not write poetry for poetry's sake। और पहला जो था why is Iqbal considered to be a greatest poet of all time, इसका आंसर है इकबाल is considered to be
the greatest poet of all time because he wrote many great poems for the goodness of humanity. उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा नज़में लिखी, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा अजीम शायर कहा जाता है। और दूसरे आंसर क्वेश्चन में सिर्फ आपने नो लगा देना है। No, he did not write poetry for poetry's sake. This question: how can you say that Iqbal was much more than our poet? आप ये कैसे कह सकते हैं कि इकबाल एक शायर नहीं थे बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ थे। इकबाल was not only a poet. आंसर देखें, इकबाल was not only a poet, but he was also a learned man, great scholar, great philosopher and a great political leader. वो एक अजीम फलसफी थे, एक अजीम पॉलिटिकल लीडर थे। इकबाल was a Muslim. इकबाल एक ऐसे मुसलमान थे who had great love for God, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत थी, and his prophet और उनके नबी से। पांचवा क्वेश्चन: with what aim did he write poetry? He wrote poetry with the aim of waking up Muslim of the world from deep sleep. छठा: what was Iqbal called to the Muslim of the whole world? His call to the Muslim of the whole world was to unite. उन्होंने मुत्तहिद होने का कहा, तो आप लिखेंगे his call was to the Muslim of the whole world to unite, मुत्तहिद होने के लिए। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 8 है। One day a girl found a coin. एक दिन एक लड़की को सिक्का मिला। It rolled away, वो लुढ़कता हुआ आया था। रोल्ड अवे ऐसे, यानी उसको जैसे सिक्के को फेंक के और वो गोल गोल घूमता हुआ जाता है, उस प्रैक्टिस को बोला जाता है रोलिंग। और रोल्ड अवे लुढ़कता हुआ। एक सिक्का उसके सामने आया, हर ब्रूम उसके झाड़ू के, ब्रूम झाड़ू। एक दिन एक लड़की के सामने एक सिक्का, एक लड़की को एक सिक्का मिला। एक दिन लड़की को सिक्का मिला, ये उसके झाड़ू के सामने लुढ़कता हुआ आया था। When she was sweeping the yard, जब वो शहर में सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, fell with a little clatter, वो खट की आवाज से उसके सामने गिरा। कलेक्टर, खड़कना, सिक्के की खटखटाहट, सिक्के की खनखनाहट जब वो जमीन पर या किसी चीज पर गिरता है तो उससे जो आवाज आती है उसको कलेक्टर बोलते हैं। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। She ran and picked it up, वो उसकी तरफ बढ़ी और उसे उठा लिया। Someone had dropped it, किसी से वो गिर गया था। While crossing the yard, से क्रॉस करते हुए। And perhaps I had not even troubled to look for it, और उसने उसको ढूंढने की जहमत नहीं की होगी। ट्रबल होता है जहमत, तकलीफ। ये किसी का गिर गया होगा और उसने फिर उसको ढूंढने की जहमत नहीं की होगी। It was worth little, ये बहुत छोटा था। But it seemed a whole fortune to her, लेकिन उसके लिए ये अच्छी किस्मत साबित हुआ था। फॉर्चून अच्छी किस्मत, मिस फॉर्चून बुरी किस्मत। Who never had anything of her own before, क्योंकि उस लड़की के पास इससे पहले उसकी कोई अपनी चीज ना थी। She rubbed it, उसने इसको रगड़ा। Clean on the sleeve, आस्तीन से साफ किया, स्लीव आस्तीन से साफ किया। हर ब्लू कॉटन जैकेट, अपनी नीली जैकेट से, and put it into her pocket, और उसको अपनी जेब में डाल दिया। What did the girl find, लड़की को क्या मिला? इसका आंसर ऐड करें। Girl found a coin. When did she find it, ये उसे कब मिला? She found it when she was sweeping the yard. How had the coin been there? Someone had dropped the coin there while crossing the yard. What was the worth of the coin? The worth of coin was little. What was the worth of, why was it a whole fortune for her? It was a whole fortune for her because she had never anything of her own before. How did she clean it? After cleaning it, she cleaned it by rubbing it on the sleeve of her blue cotton jacket. Why did
शी डू आफ्टर क्लीनिंग इट, इसको साफ करने के बाद उसने क्या किया, आफ्टर क्लीनिंग इट शी पुट इट इनटू हर पॉकेट। इसके साथ ही आपका ये कंप्रिहेंशन पैसेज दोनों क्लोज होते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इन दोनों को प्रिपेयर कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।